हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्लास। आज हम अध्याय 10 ऊंचाई एवं दूरी अध्याय को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था, कुछ कारणवश। ठीक है, तो आज से हम क्या करेंगे, वीडियो डेली अपलोड करेंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ऊंचाई एवं दूरी अध्याय को स्टार्ट करने से पहले कुछ कुछ बेसिक बातों को जान लेते हैं। ठीक है, उन्नयन कोण उसे कहेंगे, जैसे कि देखो ये क्या है, हमारा कोई शिखर है। ठीक है, शिखर है और शिखर के ऊपर में कोई वस्तु है। ठीक है, कोई वस्तु है और हम किसी बिंदु पर स्थित हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति बिंदु पर है तो वो इस बिंदु से किसी वस्तु को ऊपर देखेगा। ठीक है, इसको यहाँ से इसको देखेगा तो ये क्या कहलाएगा, हमारी दृष्टि रेखा कहलाएगा। और देखो ये शिखर है हमारा, और शिखर से किसी बिंदु पर कोई व्यक्ति खड़ा है और इसी इसी रेखा को मिलाते हैं तो क्या कहलाता है, हमारा क्षैतिज रेखा कहलाता है। तो उन्नयन कोण किसे कहेंगे, जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर देखते हैं तो दृष्टि रेखा कहलाता है, और नीचे से उस स्तंभ वाले रेखा को मिलाते हैं वो क्या कहलाता है, क्षैतिज रेखा। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनता है वही क्या कहलाता है, हमारा उन्नयन कोण कहलाता है। ठीक है, ये क्या है, हमारा उन्नयन कोण कहलाता है, उन्नयन कोण। ठीक है, समझ गए क्या। ठीक है, सिंपल शब्दों में समझेंगे तो क्या होगा, किसी वस्तु को नीचे से ऊपर देखते हैं तो क्या बनता है, उन्नयन कोण बनता है। ठीक है, इतना समझ गए होगे। और कुछ बातों को देख लेते हैं। तो देखो इसमें क्या है, एक कोई शिखर है। ठीक है, ठीक है, एक कोई शिखर है तो इसमें शिखर जो जहाँ पर स्थित होता है उसको क्या कहते हैं, पाद बिंदु कहते हैं। ठीक है, पाद बिंदु। ठीक है, ये क्या हमारा पाद बिंदु है। ठीक है, तो उन्नयन कोण समझ गए। तो अब देखते हैं अवनमन कोण। ठीक है, तो अवनमन कोण किसे कहते हैं, जब कोई वस्तु, ठीक है, ये क्या हमारा कोई शिखर है। ठीक है, ये क्या हमारा कोई शिखर है या मीनार है कुछ, तो यहाँ पर कोई व्यक्ति है। ठीक है, यहाँ कोई व्यक्ति है और ऊपर से किसी वस्तु को नीचे देख रहा है। ठीक है, ये क्या हमारा वस्तु है, तो ऊपर से नीचे देखते हैं तो क्या कहलाएगा, ये हमारा दृष्टि रेखा है, देख रहे हैं वो। ठीक है, दृष्टि रेखा है। और क्षैतिज रेखा कहाँ बनेगा, हमारा यहाँ बनेगा। ठीक है, ठीक है, ये क्षैतिज रेखा है। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में क्या बनेगा, हमारा अवनमन कोण बनेगा, अवनमन कोण। ठीक है, समझ गया क्या। ठीक है, अवनमन कोण बन गया। देखो इसको सिंपल समझेंगे तो कैसे होगा, किसी मीनार पर स्थित यह शिखर, ठीक है, किसी शिखर पर ऊपर से किसी वस्तु को नीचे देख रहे हैं तो क्या बनेगा, हमारा अवनमन कोण बनेगा। ठीक है, इतना समझ गए। तो इसमें देखो और एक कुछ बेसिक को देख लेते हैं। अब देखो हम यहाँ से इसको वस्तु को इधर देख रहे हैं। ठीक है, अब मान कर इसी यहाँ से हम किसी वस्तु को पास में देखते हैं। ठीक है, ऐसे देखते हैं, यहाँ आ जाएगा, कोई वस्तु यहाँ है तो इसका मान क्या बनेगा, ये थीटा का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो देखो किसी वस्तु को, ये पाद बिंदु है हमारा, पाद बिंदु के नजदीक को देखेंगे तो क्या होगा, उसका कोण बढ़ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कोण बढ़ जाएगा ना। ठीक है, और यहाँ भी वैसी होगा। देखो किसी वस्तु को यहाँ से हम देख रहे थे, नीचे से ऊपर देख रहे तो यहाँ से इसको ऐसे पास में आकर देखेंगे। ठीक है, तो हमें क्या होगा, ज़्यादा ऊपर देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से किसी वस्तु को हम देखेंगे तो हमें क्या होगा, ऊपर ज़्यादा देखना पड़ेगा, तो क्या होगा, उसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए क्या। ठीक है, उन्नयन और अवनमन कोण। तो अब देखो इसको आगे प्रश्न में हल करने के लिए हमें त्रिकोणमिति का भी सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो टेबल याद होना चाहिए। ठीक है, टेबल और मान, जैसे लाल बटे कक्का वाले हम जानते हैं। ठीक है, लाल बटे कक्का वाले। ठीक है, तो जानते हैं किसका मान होता है, साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, लंब बटे कर्ण। और आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस होता है, कॉस थीटा का मान आधार बटे कर्ण होता है। और लंब बटे आधार किसका होता है, टेन का होता है, टेन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, इतना समझ गए हो गए। ठीक है, तो चलो प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। अध्याय 10 ऊंचाई एवं दूरी प्रश्नावली 1 का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जमीन पर किसी स्थित बिंदु से 90 मीटर दूर स्थित मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है
तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या बोला है, जमीन पर स्थित किसी बिंदु से, ठीक है, जमीन पर स्थित किसी बिंदु से 90 मीटर दूर स्थित मीनार, तो 90 मीटर दूर में बोल रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 90 मीटर कर लेते हैं। ठीक है, 90 मीटर दूर पर स्थित बोल रहा है। ठीक है, ये क्या है हमारा 90 मीटर है मान लेते हैं। ठीक है, ये 90 मीटर। ठीक है, मीनार का शिखर का उन्नयन कोण, तो मीनार बोल रहा है। ठीक है, मीनार या शिखर, तो यहाँ से इसको क्या बनाएंगे, एक मीनार बना लेते हैं या एक शिखर बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, ये क्या है हमारा, एक मीनार एक शिखर है। ठीक है, इतना समझ गए क्या। जमीन पर स्थित किसी बिंदु से 90 मीटर की दूरी पर स्थित मीनार का शिखर का क्या बनाना है, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कैसे बनाते हैं, नीचे से ऊपर। ठीक है, नीचे से ऊपर देखते हैं, तो ये क्या है हमारा उन्नयन कोण बनेगा। ठीक है, नीचे से ऊपर देखें कितने अंश का कोण बन रहा है, बोला है 30 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, 30 अंश का कोण बन जाएगा। इतना समझ गया क्या। ठीक है, और इसका नाम लिख देते हैं ए, और ये बी, और इसको लिख देते हैं सी। ठीक है, आगे क्या बोला देखो, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसी को माने हमने मीनार। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई क्या करना है, हमें ज्ञात करना है, तो इसको क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। ठीक है, इतना समझ गए क्या। ठीक है, तो अब देखो, अब लिखते हैं। ठीक है, तो देखो एच माने हैं, तो इसी को पहले लिख लेते हैं। ठीक है, हल करके, हल माना, ठीक है, माना मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई ए बी बराबर क्या है, एच, एच मीटर है। ठीक है, इतना समझ गया क्या। और हमें क्या पता है देखो, कोण ए सी बी पता है। ठीक है, ठीक है, उन्नयन कोण का मान पता है ना, तो कोण इसको कैसे लिख सकते हैं, कोण ए सी बी, ए सी बी कितना अंश है, 30 अंश है। ठीक है, इतना समझ गया क्या। ठीक है, अब देखो ये क्या बना है, समकोण बना है, तो लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो अब देखो, अब हम जानते हैं, अब हमें हल करना पड़ेगा, तो त्रिकोणमिति का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, एच का मान ज्ञात करना है। तो देखो हम जानते हैं इसको क्या कहते हैं, तिरछे वाले को कर्ण कहते हैं। ठीक है, और ये क्या कहते हैं, सीधा रहता है उसको लंब कहते हैं। ठीक है, और ये नीचे में उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। ठीक है, इतना समझ गए। तो देखो हमें क्या करना है, एच ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं, तो हमें क्या क्या पता है, देखो आधार पता है। ठीक है, और लंब, लंब का मान माने है एच, तो जानते हो लाल बटे कक्के वाले में, लाल बटे कक्का, तो देखो हमें क्या पता है, लंब और आधार, तो लंब बटे आधार किस में आता है, इसमें। ठीक है, लंब बटे आधार, तो इस किसका मान है, ये टेन का है, टेन थीटा का क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, तो इसी का उपयोग करेंगे, इसी सूत्र का। ठीक है, तो टेन वाले को मान रखेंगे। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लंब क्या है हमारा ए बी, और आधार क्या है बी सी लिख लो। ठीक है, इतना समझ गया क्या। तो देखो हमें क्या पता है, थीटा का मान 30 अंश है, तो अब लिखते हैं इसी में टेन 30 अंश। ठीक है, ए बी का मान क्या माने हैं, एच माने हैं। ठीक है, तो एच लिख सकते हैं, और बी सी का कितना है, 90 मीटर है, तो 90 लिख लेते हैं। ठीक है, कितना हो गया। तो अब देखो हम जानते हैं कि टेबल में, त्रिकोणमिति टेबल में टेन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। ठीक है, 1/√3, और ये एच बराबर 90। ठीक है, तो अब देखो, अब इसको क्या करते हैं, 90 को इस तरफ भेजूंगा तो ऊपर में जाकर गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एच बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 90, और बटे में आ जाएगा √3। ठीक है, तो अब इसे आगे हल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इसके, तो देखो √3 है नीचे में, तो इसका ऊपर नीचे में क्या करूंगा, √3 का गुणा कर दूंगा। ठीक है, तो 90 बटे √3 पहले से है, तो इसके क्या करूंगा, इसके ऊपर नीचे में क्या करूंगा, √3 को गुणा कर दूंगा। ठीक है, जिससे हमें हल करने में आसानी होगा। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे, ये तो क्या हो जाएगा, 90 गुणित √3 हो जाएगा, और ये √3 गुणा होता है, क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। ठीक है, कैसे होता है देखो, √3 का मान क्या होगा, 3
3 की घात 1/2 होता है, ठीक है। तो देखो मैं 3 की घात 1/2 प्लस 3 की घात 1/2 करूंगा तो इसका जब भी उसका मान समान होता है तो उसका क्या होता है, घात जुड़ जाता है आपस में, ठीक है। तो देखो ये 3 का 3 हो जाएगा और आधा और आधा जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं ना, ठीक है। उसी के लिए बता रहा हूँ, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3 को अंडर रूट थ्री 3 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो उसको लिख लिए। तो अब देखो ये 3 तिया 9 हो जाएगा, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 30 30 अंडर रूट 3 हो जाएगा, ठीक है, मीटर। और यही क्या था, हमारा आंसर था। ऐसे ही हल करना है हमें, ठीक है, सिंपल है। दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिसकी ऊंचाई 3h मीटर है, ठीक है। तो देखो ऊर्ध्वाधर कहने का मतलब क्या है, सीधा, ठीक है। सीधा कोई एक स्तंभ है बोल रहा है, ठीक है। इसको मान लेते हैं एक सीधा स्तंभ, ठीक है। इतना हो गया हमारा। तो अब देखो एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिसकी ऊंचाई कितना है, 3h दे दिया है, ठीक है, 3h मीटर, ठीक है। इतना समझ गया क्या। तो अब देखो क्या बोले हैं कि पाद बिंदु किसे कहते हैं, जहां पर वो स्थित होता है, ये उसका पाद बिंदु, के पाद बिंदु से 3 अंडर रूट 3h की धुरी पर स्थित किसी बिंदु से, ठीक है, इसकी धुरी बोला है। तो इसको करते हैं के पाद बिंदु से अंडर रूट 3h की धुरी पर स्थित किसी बिंदु से, ये कहाँ, ये कोई बिंदु, ये बिंदु से स्तंभ का शिखर का उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण क्या होता है, नीचे से ऊपर, ठीक है। तो ऐसे मिला देते हैं इसे, ये क्या बन गया हमारा उन्नयन कोण, ठीक है। नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो उन्नयन कोण बनेगा। समझ गया क्या डायग्राम कैसे बना करके, ठीक है। देखो फिर से बताता हूँ। एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिसकी ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर यानी सीधा, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितना है, 3h मीटर है, के पाद बिंदु से अंडर रूट 3h धुरी पर स्थित किसी बिंदु से, अंडर रूट 3h के किसी बिंदु पर स्थित, ठीक है, अंडर 3h है, से स्तंभ का शिखर का उन्नयन कर, के स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। उन्नयन कोण ज्ञात करना है यानी कोण का मान ज्ञात करना है हमें, इसका कोण का, ठीक है। इतना अंश का है, ठीक है। इतना समझ गए। तो चलो अब हल करते हैं इसे। इसको लिख लेते हैं ए बी और ये सी, ठीक है। तो हल करते हैं, चलो हल, ठीक है। तो चलो लिखते हैं, माना स्तंभ ए बी है, स्तंभ हमारा ए बी है ना, ए बी कितना दिया है, 3h मीटर, ठीक है। और क्या पता है हमें, बी सी से भी लिख लेते हैं, बी सी कितना दिया हमें, अंडर रूट 3h दिया है मीटर, ठीक है। इतना हो गया। और हमें क्या ज्ञात करना है, कोण ए सी बी, ठीक है। कोण का मान ज्ञात करना है, कोण ए सी बी कितना है, कितना अंश है उसको ज्ञात करना है, ठीक है। ठीक है, उन्नयन कोण ज्ञात करना है तो लिख सकते हैं, माना उन्नयन कोण थीटा है, ठीक है, थीटा माने है। इतना समझ गए क्या। तो चलो अब देखो, अब इसमें कौन सा सूत्र लगेगा त्रिकोणमिति का, उसको समझते हैं। तो देखो फिर लाल बटे कक्का का यूज करते हैं, लाल बटे कक्का, ठीक है। तो देखो हमें क्या पता है, लंब पता है और आधार पता है। तो लंब बटे आधार किसका होता है, टेन का होता है, ठीक है। तो समझ गए होगे, टेन का ही सूत्र लगेगा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो देखो मान रखते हैं तो सीधा टेन थीटा, हमें पता नहीं है कितना अंश है तो डायरेक्ट, ठीक है। और लंब क्या है, ए बी है हमारा, एक बार लिख लेते हैं, ए बी, और आधार क्या है हमारा, बी सी, ठीक है। इतना हो गया। तो देखो टेन थीटा, तो ए बी का मान कितना है, 3h, और इसका बी सी का मान कितना है, अंडर रूट 3
एच है। ठीक है, इतना हो गया। इसमें देखो एच बाहर में है ना, एच में अंदर में कर दिया था, एच बाहर में है। ठीक है, एच बाहर में है। ठीक है, यहाँ से लिख देता हूँ फिर से, ये 3h और ये अंडर रूट 3 और ये h ऐसे बाहर में है। ठीक है, तो क्या होगा, एच एच कट जाएगा। ठीक है, मिस्टेक हो गया था। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर क्या बचेगा, ऊपर में 3 और नीचे में अंडर रूट 3 बचेगा। ठीक है, तो अब देखो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किए थे, अंडर रूट 3 गुणा किए थे तो उसको 3 लिखे थे। ठीक है, तो इस 3 है ऊपर में, देखो 3 है तो इसके जगह मैं इसको इन दोनों को लिख सकता हूँ ना। ठीक है, समझ गए होगे। जब भी देखो किसी भी अंडर रूट वाले संख्या हो, जैसे अंडर रूट 5 है और अंडर रूट 5 है, इंटू करेंगे यानी गुणा करेंगे तो क्या हो जाता है, इसका मान 5 हो जाएगा। तो वैसे ही इसका मान भी क्या है, अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 का गुणा करेंगे तो 3 हो गया। तो इस 3 को मैं अंडर रूट 3 लिख सकता हूँ ना, तो उसी के जगह हम यहाँ लिखेंगे उसको। ठीक है, तो लिखते हैं टेन थीटा बराबर अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 बटे, ठीक है, अंडर रूट 3। तो अंडर 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक अंडर 3 बचेगा। लिखते हैं टेन थीटा बराबर अंडर रूट 3। ठीक है, इतना समझ गए क्या। तो अब देखो हमें क्या चाहिए, थीटा का मान चाहिए। ठीक है, तो देखो टेन थीटा बराबर अंडर रूट 3 आया है, तो टेन थीटा बराबर अंडर रूट 3 कितने अंश में आता है, 60 अंश में आता है। ठीक है, तो लिखते हैं टेन थीटा बराबर अंडर रूट 3 कितने में आता है, टेन 60 अंश में आता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, टेन टेन कट जाएगा तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 60 अंश आ जाएगा। ये क्या हमारा आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे ही हल करना है। ठीक है,